ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आपसे भक्तजनों को बताना चाहता हूँ पितृदोष क्या है। पितृदोष हमारे घर में जब आ जाता है पितृदोष, तो हमारे घर में क्या क्या परेशानियाँ आ जाती हैं, मैं विस्तारपूर्वक बताना चाहता हूँ। जिस घर में पितृदोष होगा, जब खाना खाते हैं उसमें बाल आने शुरू हो जाएंगे, बार बार बाल आते, तो इससे समझ लेना हमारे घर में पितृदोष बन चुका है। हम आमदनी भी कर रहे हैं और आमदनी का पता नहीं कहाँ जा रही है, घर में एक पैसा भी नहीं बच रहा, तो समझ लेना हमारे घर में पितृदोष है। यदि हमारे घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, उनका अनादर होता है, तो समझ लेना कि हमारे घर में पितृदोष है। एक बात और समझ लेना, यदि पति पत्नी का हमेशा ही झगड़ा रहता है जिस घर में, तो उसमें समझ लेना कि पितृदोष है। हमारे घर में सुख शांति नहीं है और हम जब भी देखते हैं उसी समय झगड़ा ही झगड़ा होता है, उस घर में समझ लेना कि पितृदोष है। पितृदोष की शांति के लिए मैं आप सभी भक्तजनों को सरल ही उपाय बताना चाहता हूँ। जिस घर में हमने मान लिया कि पितृदोष है, पितृदोष की शांति का सरल ही उपाय बताना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने या घर में सुनाएं, उससे हमारे पितर जो हैं शांत हो जाते हैं और हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यदि हम ये नहीं कर सकते तो इससे एक और उपाय बताना चाहता हूँ। रविवार के दिन एक सफ़ेद रुमाल लें, उसमें 2 हल्दी की गांठ डालें, 2 पीपल के पत्ते डालें और दाव जड़ समेत, और उसमें दक्षिणा इच्छा के अनुसार यानी कि 101 रुपया उसमें बांध करके सारे घर में घुमा करके और ऊंचाई की जगह रख दें जहाँ कोई हाथ न लगे। इससे भी हमारे पितर उसी क्षण शांत हो जाएंगे, जिससे हमारे घर में शांति का वातावरण बन जाएगा। तो समझ लेना कि हमारे पितर शांत हो चुके हैं। घर में आमदनी होने लग जाएगी तो समझ लेना कि हमारे घर में पितर शांत हो चुके हैं। सभी प्रकार से शांति का वातावरण बन जाए तो समझ लेना कि हमारे घर में पितरों की कृपा हो चुकी है। पति पत्नी का झगड़ा भी बंद हो जाए तो समझ लेना कि हमारे घर में पितर शांत हो चुके हैं। और माता पिता की सेवा आदर सम्मान होने लगे तो समझ लेना कि हमारे घर में पितर शांत हो चुके हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करें, आदर सम्मान करें और घर में सुख शांति बनाए रखें। इससे हमारे घर में सदैव ही लक्ष्मी का वासा रहेगा, पितरों की सदैव हम पर कृपा बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय।